नमस्कार दोस्तों, स्टडी हब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे सॉइल मैकेनिक्स में जो अगला टॉपिक है वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि पार्टिकल साइज क्या होता है और उसको एक कर्व की फॉर्म में कैसे डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा एम होता है इसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उसे कर्व में प्लॉट करना होता है। यानी कि इसमें जो एक्स एक्सिस में होता है वो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है और जो वाई एक्सिस में होता है वो परसेंटेज फाइनर होता है। यानी कि यदि हम एक कर्व ड्रॉ करें, ये हमारा वाई एक्सिस होगा और ये एक्स एक्सिस होगा, और इसमें हमारी जो सीप का साइज होता है वो प्लॉट होता है और इसमें जो परसेंटेज फाइनर होता है वो प्लॉट होते हैं। यानी कि ये 75 mm, 75 माइक्रोन, 2.36 mm और 4.75 mm ये सीप के साइज है और ये उसमें परसेंटेज रिटेन है। यानी कि जब भी हम सीविंग करते हैं सीव एनालिसिस में, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बड़ी सीव होती है उसको पहले रखा जाता है, जैसे 4.75 mm, 2.36 mm या 75 माइक्रोन, और ये हमारा पेन होता है। अब क्या है कि जब हम इसे सैकिंग करेंगे तो इसमें जो 2.36 mm साइज से बड़ा होगा वो इस पे रिटेन कर जाएगा और जो 4.75 mm से बड़ा होगा वो इस पे रिटेन कर जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे हम कि जो 4.75 mm पे रिटेन किया वो ओवरऑल का कितना परसेंटेज है उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 28% जो है वो 4.75 mm पार्टिकल रिटेन हुआ, उसी प्रकार 2.36 mm पे रिटेन हुआ और 75 माइक्रोन पे रिटेन हुआ। यानी कि जो पार्टिकल सैंपल हमारा प्रत्येक सीप पे रिटेन हो जाएगा वही हमारा वेल ग्रेडेड कहलाता है। और जो पार्टिकल्स किसी गैप में, एग्जाम्पल के लिए 4.75 पे रिटेन करता है पार्टिकल्स और 75 माइक्रोन पे रिटेन करता है और 2.36 mm पे रिटेन नहीं करता, तो वो हमारा गैप ग्रेडेड पार्टिकल्स कहलाएगा। यानी कि उसमें 2.36 mm साइज की डिफिशियंसी होगी और वो सीधे इन दोनों के बीच के पार्टिकल्स की रेंज में नहीं आएगा, इसीलिए वह गैप ग्रेडेड पार्टिकल्स कहलाता है। और पोअरली ग्रेडेड पार्टिकल्स में क्या होता है, एग्जाम्पल कि यहाँ पे 75 माइक्रोन है और यहाँ पे 2.36 mm सीव है और यहाँ पे 4.75 mm की सीव है, तो उसमें क्या होगा कि 2.36 mm और 4.75 mm सीव में ही मैक्सिमम पार्टिकल्स रिटेन करेंगे। यानी इसमें होंगे और इसमें होंगे और इस वाले में नहीं होंगे, तो वो हमारा पुअरली ग्रेडेड पार्टिकल्स या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पार्टिकल्स कहलाता है। उसमें केवल एक ही साइज पार्टिकल्स की अधिकता होती है। अब देखिए दोस्तों, जो पार्टिकल सीव एनालिसिस होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है सीव एनालिसिस और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस में जो हमारी सीव्स होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है कोर्स सीव, एक होती है फाइन सीव। जो कोर्स सीव होती है वो 5 टाइप्स की होती है, जिसमें 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm की सीव लगाई जाती है। और जो फाइन सीविंग होती है उसमें 2 mm, 1 mm, 0.6 mm, 0.425, 0.30, 0.212, 0.15 और 0.075 mm की 8 सीव्स होती है। यानी कि जब भी हमें फाइन सीविंग करनी होगी तो वो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो 4.75 mm ही होगा। यदि इससे बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं तो कोर्स सीविंग में जाएंगे और इससे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं तो फाइन सीविंग में जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई पार्टिकल्स 75 माइक्रोन से यानी 0.075 mm से छोटा होगा तो उसके लिए हम सीविंग नहीं करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो प्रकार के होता है, एक पिपेट मेथड होता है और दूसरा हाइड्रोमीटर मेथड होता है। इसका हम अलग से एक लेक्चर पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो सीविंग होती है वो सैकिंग टाइम जो होता है उसका 10 मिनट्स होता है। यानी कि हमें किसी भी सीव को सैकिंग करने के लिए, जब भी हम इस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं सैकिंग करने के लिए 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 10 मिनट्स हमें उसे सैकिंग करना ही होता है। अब क्या होता है, जो हमारी फाइन सीविंग होती है उसमें हमें कुछ डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट की आवश्यकता भी होती है। अब डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या होते हैं कि जो बहुत ही
फाइनर पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक एडहेसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक फ्लॉक बना देते हैं, और इन्हीं फ्लॉक्स को दूर करने के लिए हमें डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट डालने पड़ते हैं। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट के तौर पे हम सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पॉलीफॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि पार्टिकल साइज 0.002 mm से छोटा हो जाए तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है, जिस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसे एक्सरे टेक्निक भी कहते हैं। ये बहुत ही माइनर एनालिसिस होता है, और ये टेक्निक उस समय यूज की जाती है जब हमारे पार्टिकल का साइज 0.002 mm से भी छोटा हो। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।